हालात बड़ी तेज़ी से करवट ले रहे हैं और आप भी महसूस कर रहे हैं, हम भी महसूस कर रहे हैं कि एक कोशिश इस वक्त पूरी दुनिया में चल रही है और वो ये है कि मोहब्बत का मरकज़ बदल दिया जाए। जो इंसान रब से मोहब्बत करता था वो शैतानी कामों से मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए। जो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता था वो माल व ज़र की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए। और इन मोहब्बतों को दिलों में पैदा करने के लिए सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इसके ज़रिए पूरी कोशिश की जा रही है कि आपके दिलो दिमाग से आक़ाए करीम, और जब ये मोहब्बत निकल जाएगी तो ये इंसान एक बेजान लाशे की तरह होगा और सिफली मोहब्बतें उसकी दुनिया और आखिरत दोनों को तबाह व बर्बाद कर देंगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आक़ाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम की मोहब्बत इंसान ताकत से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। इश्क में अल्लाह ने ताकत रखी है। एक बच्ची जो कभी माँ के सामने कुछ नहीं कहती, एक बच्ची जो बाप के सामने निगाहों को नीची रखती है, एक बच्ची जो भाई के सामने बगैर दुपट्टे के नहीं आती, अगर वो किसी ऐसे शख्स की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए जिसकी मोहब्बत की बुनियाद पर हो सकता है उसकी दुनिया भी बर्बाद हो और आखिरत भी बर्बाद हो, तो इस गलत मोहब्बत की बुनियाद पर उसके अंदर डेयरिंग पैदा हो जाती है, ताकत पैदा हो जाती है, और वही बच्ची माँ के सामने भी ज़बान दराजी करती है, बाप के सामने भी ज़बान दराजी करती है, और उसके बाद वो घर से भागने पर भी तैयार होती है, ईमान छोड़ने पर भी तैयार होती है। तो जब आवारा की मोहब्बत उसके दिल के अंदर इस तरह से कुव्वत पैदा कर देती है, तो मैं पूछना चाहता हूँ, अगर सच्ची मोहब्बत मदीने के ताजदार से हो जाए तो फिर कितनी मोहब्बत उसके दिल में पैदा, कितनी ताकत उसके अंदर पैदा होगी। आप अंदाज़ा लगाएं, आज सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है वो आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की ज़रूरत है। रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दुनिया भी संवार देगी और आखिरत भी संवार देगी। तारीख गवाह है, जब तक मुसलमानों के दिलों में मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चिराग रोशन था, उनके कदम नहीं बहकते थे, उनकी ज़िंदगी के अंदर कोई ऐसी कैफियत नहीं होती थी जिसकी बुनियाद पर उनकी आखिरत बर्बाद हो जाए। लेकिन जब से शम्ए इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुल होना शुरू हुआ, ये कौम तबाह हो गई, ये कौम बर्बाद हो गई। मैदान जंग का मामला हो, मैदान अमन का मामला हो, घरों का मामला हो, रिश्तेदारी का मामला हो, कहीं भी आप देखेंगे तो आपको ये चीज़ नज़र आएगी। जब जब मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में कोई गिरफ्तार हुआ, उसकी ज़िंदगी में इनकलाब पैदा हो गया। आइए, चूँकि मर्दों के हवाले से बहुत सारी बातें मुहिब गिरामी हज़रत मौलाना सैयद अमीनुल क़ादरी साहब ने पेश फरमा दी, मैं चाहूँगा हमारी वो बच्चियाँ जो इल्म के हुसूल के सिलसिले में कॉलेज की दहलीज पर पहुँचती हैं और फिर उनकी निगाह बहकती है और उसके बाद वो किसी ऐसे के दामन से वाबस्ता हो जाती हैं जिसकी बुनियाद पर उनकी दुनिया भी बर्बाद हो जाती है और आखिरत भी बर्बाद हो जाती है। सब कुछ लुट जाने के बाद उन्हें महसूस होता है कि हम बर्बाद हो गए। आज मैं उन्हीं को समझाना चाहूँगा कि तुम किस बुनियाद पर किसी ऐसे से मोहब्बत करती हो जिसकी ज़िंदगी दागदार, जो मरने के बाद काम आने वाला नहीं, जिसकी ज़िंदगी को पढ़ने के बाद तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर कोई सुकून नहीं आ सकता। लेकिन अल्लाह अकबर, अगर ख़वातीन के सीने में इश्क़ मुस्तफ़ा पैदा हो जाए तो यही ख़वातीन फिर ऐसे बच्चों को जन्म देती हैं जो बच्चे आंखों का तारा बनकर के मौजूद होता है। वही खातून जिसके सीने में इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चिराग रोशन हो जाए, उसका बच्चा उस माँ के लिए पेशानी पर कलंक नहीं बल्कि उसकी माँ के लिए आंखों का तारा भी होता है और उसकी माँ के लिए सर का ताज भी होता है। पहले की माँओं का हाल क्या था?
उन्होंने पूरी जिंदगी खर्च की अपने बच्चों को आशिक मुस्तफ़ा बनाने के अंदर, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीवाना बनाने के अंदर, और खुद उन्होंने भी मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाम इस तरीके से पिए रखा था कि उनकी एक एक धड़कन आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अंदर धड़कती हुई नजर आती थी। जानते हैं, अल्लाह अकबर, एक सहाबिया हजरत सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करती। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें एक हार अता फरमाया था, बल्कि एक बार उन्हें वो हार पहना दिया था। तो हजरत सलमा कहती हैं कि जब तक मैं जिंदा रही तब तक मेरे गले में तो ये हार रहेगा, लेकिन सुनो, ये मदीने के ताजदार ने मुझे हार पहनाया है, जब मैं मर जाऊं तो ये हार भी मेरे साथ मेरे कफन के अंदर रख देना, मेरी कब्र में रख देना। आप अंदाजा लगाएं रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का, कि आका का दिया हुआ हार वो कब्र में अपनी नजात का सामान तस्वुर करती हैं और उससे इतनी मोहब्बत करती हुई नजर आती हैं। इसी तरीके से आप देखें हजरत हुज़ैफा रदी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी वालिदा एक दिन अपने बेटे से कहती हैं, बेटे जरा मुझे ये तो बताओ, कितने दिन हुए तुम रसूल आज़म की ज़ियारत नहीं के दीदार के लिए नहीं गए? इसलिए कि मैं देख रही हूँ कि तुम कई दिनों से कामों में इतने मसरूफ हो कि तुम मस्जिद नबवी शरीफ नहीं जा पाते। बेटा बताओ, आका के दीदार को कितना वक्त गुजरा? वो कहने लगे, माँ कुछ दिन गुजर गए, मैं हुजूर के दीदार से मुशर्रफ नहीं हुआ, बस आज इजाज़त दीजिए मैं जाऊँ और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक़्तिदा में नमाज भी अदा करूँ, आपके लिए भी मग़फ़िरत की दुआ कराऊँ, मेरे लिए भी मग़फ़िरत की दुआ कराऊँ। हज़रत हुज़ैफ़ा जब मस्जिद नबवी शरीफ तशरीफ़ ले जाते हैं, मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ले इमामत पर नमाज पढ़ा रहे हैं। नमाज के बाद गुलामों का जब गफ़ीर इतना रहा कि हज़रत हुज़ैफ़ा को वक्त न मिल सका कि अपने दिल की बात हुज़ूर से कह सकें। यहाँ तक कि असर का वक्त गुजर गया, मगरिब का वक्त गुजर गया और यानी असर की नमाज हो गई, उसके बाद जब में गफ़ीर, मगरिब के बाद जब में गफ़ीर, इशा के बाद जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दौलत गदे की तरफ जाने लगे तो रसूल आज़म के पीछे पीछे हज़रत हुज़ैफ़ा भी जाने लगे। तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुड़कर हज़रत हुज़ैफ़ा को देखा और इरशाद फरमाया, ए हुज़ैफ़ा, अल्लाह तेरी भी मग़फ़िरत फरमाए और तेरी माँ की भी मग़फ़िरत फरमाए। आप अंदाज़ा लगाएं वो माएँ अपने नबी से मोहब्बत कितना अपने बच्चे को सिखाती थी। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के सिलसिले में आप अंदाज़ा लगाएं, जिस तरह आज की माएँ रात को अपने बच्चों को स्टोरियाँ सुनाती हैं और दास्तानें सुनाती हैं, खुदा की कसम उस ज़माने में ख़वातीन रात को अपने बच्चों को हुजूर की सीरत सुनाया करती थी, सरकार की दास्तानें सुनाया करती थी, ताकि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उनके दिलों में पैदा हो। ए मेरी कौम की बच्चियों, ए अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वालियों, ज़रा इतना तो सोचो कि किस तरफ आज हमारी कौम जा रही है और हमारी बच्चियाँ जा रही हैं। हमारी बच्चियों को दिलो दिमाग के अंदर ये बात महफूज कर लेना चाहिए कि आप अगर किसी ऐसे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो रही हैं जिसकी मोहब्बत आपका ईमान भी छीन ले, आपकी आखिरत भी बर्बाद कर ले, और ये चंद लम्हों की मोहब्बत आपकी आखिरत को बर्बाद कर दे, खुदा की कसम ये मोहब्बत नहीं, ये अजाब को दावत देने के मुतरादिफ है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप जरा देखो, और ख़वातीन इस्लाम से मैं कहूँगा कि अगर आज औरतों के कदम के कोई यानी अगर कोई औरत माँ बन जाती है और बेटा अगर माँ के कदमों को चूमता है तो ये भी सदका है हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। अगर कोई शौहर अपनी बीवी के हुकूक अदा कर रहा है तो ये भी सदका है पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। बेटी की विलादत पर चेहरा उतारने की बजाय अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का शुक्र अदा करता है तो ये भी सदका है पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आप जरा देखें औरत को रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना ऊंचा मकाम अता किया। एक औरत अगर माँ बन जाती है तो जन्नत रसूल आज़म ने उसके कदमों के नीचे रख दी। एक औरत अगर बीवी है तो कुरान के जरिए हुजूर पैगाम अता फरमा रहे हैं
कि इनके साथ अच्छी तरीके से पेश आया करो। वाशिरुहुन्ना बिल मारूफ हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। आप अंदाजा लगाएं, एक औरत अगर बेटी है तो उसकी विलादत पर रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं आप जानते हैं। एक सहाबी बारगाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर आए और हाजिर होकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैंने एक घर देखा है जिस घर की पोजीशन ये है कि उसके घर की छत से लेकर के आसमान तक नूर की एक लकीर नजर आ रही है। सरकार इसकी क्या वजह होगी? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, वहां उसके घर किसी बेटी का जन्म हुआ होगा। आसमान से फरिश्ते उसके घर पर सलामती को लेकर के हाजिर हुए हैं। आप अंदाजा लगाएं, अगर कोई शख्स अपनी एक बेटी की परवरिश इस्लाम के उसूल व ज़वाबित के मुताबिक करे, दो बेटी की परवरिश इस्लाम के उसूल व ज़वाबित के मुताबिक करे, तीन बेटी की परवरिश इस्लाम के उसूल व ज़वाबित के मुताबिक करे, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला उन बेटियों को अपने बाप के लिए जहन्नम से आड़ बना देगा और वो बेटियां अपने बाप को जहन्नम में जाने से बचा लेंगी। ये बेटियों को मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया। आप जरा सोचें, विसाल के वक्त पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस पर किसकी फिक्र बोल रही थी? रसूल आज़म की ज़बान पर औरतों से मुताल्लिक इरशाद मौजूद था कि ये तुम्हारे मातहत हैं, इनका ख्याल करना, इनके साथ अच्छा सलूक करना। विसाल के वक्त भी रसूल आज़म ये वसीयत करते हुए जाते हैं। आज की हमारी बच्चियां कॉलेज पढ़ने जाती हैं, यूनिवर्सिटी पढ़ने जाती हैं और वहां जाने के बाद मेरे आका का एहसान भूल करके किसी के साथ भी वाबस्ता हो जाती हैं और अपना ईमान गंवा बैठती हैं। तारीख उठा करके देखो, तकालीफ के हजार माहौल के अंदर भी अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बंदियों ने इस्तिकामत फिद्दीन का मुजाहिरा किया। हजरत सुमैया की जिंदगी देखें, हजरत आसिया की जिंदगी देखें रदी अल्लाह तआला अन्हुमा, इन्होंने इस्लाम पर इस्तिकामत का मुजाहिरा किया। हजार तकालीफ की वादियों से गुजरना पड़ा लेकिन दामन इस्लाम न छोड़ा। आज चंद लम्हों की मोहब्बत के अंदर औरतें न जाने अपना ईमान भी देती हुई नजर आती हैं और बर्बाद भी होती हुई नजर आती हैं। ये भूल जाती हैं ये दुनिया परमानेंट रहने की जगह नहीं, एक जगह है जहां मरने के बाद जाना है, वो कब्र है और आखिरत में रब्बे कदीर की बारगाह में हिसाब देना है। इसलिए इस चीज की जरूरत है कि अपनी सोच को बदलो, अपनी फिक्र को बदलो। ऐ मेरी कौम की बच्चियों, जरा सोचो तो सही, क्या हुजूर से बढ़कर के भी किसी इंसान का एहसान तुम्हारे ऊपर है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन के अंदर दफन की जाने वाली बच्चियों को बचाने का एक मिशन शुरू किया और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चियों को हयात अता फरमाने के सिलसिले में, जिंदगी देने के सिलसिले में, जिंदा रखने के सिलसिले में माँ बाप को बशारतें अता फरमाई। लेकिन हमारी बच्चियां आज भूल गई, हमारी बच्चियां आज फरामोश कर गई आका के एहसान को। किस बुनियाद पर तुम किसी से मोहब्बत करती हो? किस वजह से किसी लड़के को दिल दे बैठती हो? क्या उसकी खूबसूरती की बुनियाद पर, उसके माल की बुनियाद पर, उसके हुस्न जमाल की बुनियाद पर? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जरा मुझे ये तो बताओ, क्या मेरे आका से बढ़कर के भी कोई हसीन है? हुजूर कितने हसीन थे। मर्दों से भी मुखातब हूँ, आप भी तवज्जो चाहूँ, आपकी भी तवज्जो चाहूँगा। इधर उधर दिल न दे बैठो। लड़के लड़कियों को दिल दे रहे हैं, लड़कियां लड़के को दिल दे रही हैं। माहौल कितना बिगड़ गया। कल तक जो माँ बाप अपनी बच्ची की आवारगी के ऊपर परेशान होते थे, रात की नींदें उड़ जाती थी, आज बच्चियों की आवारगी के अंदर माँ बाप का सपोर्ट नजर आता है। बच्चों की आवारगी में माँ बाप का सपोर्ट नजर आता है। आइए मैं आपको समझाता हुआ चलूं हुजूर की मोहब्बत कैसी थी। आज जो सबसे बड़ी गलती हमारी हो रही है वो ये है कि हम घरों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत नहीं बताते। हम घरों के अंदर अपने बच्चों के सामने आका की सीरत पेश नहीं करते। आज हम घरों के अंदर रसूल आज़म का बचपना पेश नहीं करते। आज हम घरों के अंदर रसूल आज़म के एहसानात पेश नहीं करते। वरना मैं आपको बताऊं पहले क्या वजह थी कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में नन्हे नन्हे बच्चे गिरफ्तार रहते थे। उठते थे तो या रसूल अल्लाह कहते हुए, सोते थे तो या रसूल अल्लाह कहते हुए, दीदारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बेचैन रहा करते थे। आज ये पोजीशन क्यों नहीं है? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने हुजूर की सीरत का मुताला बंद कर दिया। आइए मैं आपको बताऊं, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु
मदीने की बॉर्डर पर बैठे रहते। जब पता चलता कि कोई काफिला आने वाला है तो बॉर्डर पर जाकर के बैठ जाते, और जब वो काफिला मदीने की बॉर्डर पर पहुंचता, पड़ाव डालता फ्रेश होने के लिए, तो सैयदुना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु उन काफिले वालों से पूछते, तुम में कोई ऐसा भी है जिसने मेरे नबी को देखा है? और जब काफिले वाले कहते कि नहीं, हमने हुजूर को नहीं देखा, तो फरमाते थे, बैठ जाओ, मैं तुम्हें बताता हूं मेरे हुजूर कैसे थे। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखे ज़ैबा का तज़किरा, आपकी अबरू का तज़किरा, आपकी आंखों का तज़किरा, आपके लबहाए मुबारक का तज़किरा, आपके दस्ते करम का तज़किरा, इस तरीके से आने वालों के सामने हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु करते कि मजमे वाले काफिले वाले चीख उठते और कहते कि काश हमारी आंखों ने उस रसूल की ज़ियारत कर ली होती। मैं पूछना चाहता हूँ, कभी ए ख़वातीन इस्लाम रात को अपने बच्चों को बिठाकर तुमने ये कोशिश की कि तुम उनको बताओ कि मेरे आका की निगाहों का आलम क्या था, मेरे आका की जुल्फों का आलम क्या था? तुम तो दास्ताने लैला और मजनू पढ़ती हो और हीरो और हीरोइन की जिंदगी पढ़ती हो, और पढ़ने के बाद उनके जैसे बाल से लेकर उनके जैसी अदाओं को अपनाने लग जाती हो। क्या जवाब दोगे कल अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल को? क्या जवाब दोगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को? अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत इस चीज की है कि हम घरों का मिजाज बदलें। यूट्यूब पर टाइम वेस्ट करने की बजाय हम रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत अपने घर के अंदर अपने बच्चों को पढ़ पढ़ करके सुनाएं, ताकि बच्चों के दिलों में आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत पैदा हो। आप जानते हैं, माएं इस तरीके से हुजूर की अजमतें अपने बच्चों के सीने में बिठाती थी कि अल्लाह अकबर। एक माँ ने अपने बच्चे से फरमाया, बेटे जब तकलीफ हो तो हुजूर को पुकारा करो, उठते बैठते रसूल आजम का नाम लिया करो। बच्चे ने माँ की नसीहत को सुनने के बाद अपने घर के दरवाजे पर बैठकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले रहा है, जिक्र कर रहा है। एक दुश्मन रसूल का गुजर वहां से होता है, और उसने जब हुजूर का तज़किरा नन्हे से बच्चे की ज़बान से सुना, बच्चे को मारना शुरू किया। वो मारता जाता, बच्चा हुजूर को याद करता जाता, वो मारता जाता, बच्चा हुजूर का जिक्र करता चला जाता। मारते मारते वो थक गया, लेकिन उसके बाद वो चला गया। तो बच्चा अपने घर के अंदर जब दाखिल हुआ तो माँ ने चेहरे को देखा तो चेहरा सुजा हुआ था। माँ ने पूछा, मेरे लगते जिगर, किसने तुझे जद्दोकोब किया? किसने इस तरीके से तुझे मारा कि तेरा चेहरे पर वरम नजर आ रहा है? माँ को रोते हुए कहता है, माँ तूने कहा था नबी का जिक्र करते रहना, मैं नबी का जिक्र कर रहा था। एक नबी का दुश्मन गुजरा, उसने कहा चुप हो जा वरना मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। मैंने कहा जान दे सकता हूँ, नबी का जिक्र नहीं छोड़ सकता। माँ मैं जिक्र करता रहा, वो मुझे मारता रहा, मैं जिक्र करता रहा, मैं तुझे मारता रहा। अल्लाह अकबर। वो मार मार के थक गया, मैं जिक्र करके नहीं थका। माँ ने बेटे के चेहरे को चूम लिया और कहा, बेटे जिंदगी भर ये नसीहत याद रखना, जीना तो हुजूर की मोहब्बत में और मरना भी तो हुजूर की मोहब्बत में। आप अंदाजा लगाएं, ये माएं थी जो अपने बच्चों को हुजूर का इश्क पिलाती थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पिलाती थी। आप जरा देखो, अंदाजा लगाओ, हजरत सौबान रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु, उनके दिल में हुजूर की कितनी अजमत थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना इश्क था। आप जानते हैं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक रोज बारगाहे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होते हैं तो चेहरा उतरा हुआ होता है, अफसुर्दा होते हैं वो। सरकार ने फरमाया, सौबान क्या बात है, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है, तबीयत खराब है, घर में कोई बात हो गई? नहीं हुजूर कुछ ऐसा नहीं हुआ। फिर सौबान बताओ ना तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? वो रसूल जो किसी का गम नहीं देख पाते थे, किसी को तकलीफ में नहीं देख पाते थे, अपने गुलाम के उतरे हुए चेहरे को देखकर पूछते हैं, क्यों इस तरीके से अफसुर्दा हो, गमगीन हो, वजह तो बताओ। अर्ज करते हुजूर, एक तसव्वुर ने मुझे बेचैन कर दिया, और वो तसव्वुर ये है कि आज बैठे बैठे अचानक ख्याल आया कि कल बरोज़े क़यामत जन्नत में पता नहीं आप कहाँ होंगे। दुनिया में तो हमारा हाल ये है
कि आपके दीदार के बगैर नहीं रह सकते। जब तबीयत बेचैन होती है, बार बार हाजिर होते हैं, आपको देख लेते हैं, सुकून मिल जाता है। लेकिन क़यामत में पता नहीं आप कहाँ होंगे, हम कहाँ होंगे। अगर वहाँ हुजूर आपका दीदार नसीब नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, हमारा क्या हाल होगा। इस दर्द दिल के साथ उन्होंने ये बात कही कि मौला को हजरत सौबान के इस इश्क पर प्यार आ गया और फौरन आयत करीमा नाजिल फरमा दी, मन युतिइल्लाह व रसूलहु मन युतिइल्लाह व रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इताअत करे, अल्लाह की जो इताअत करे, कल बरोज़े क़यामत वो अंबिया के साथ होगा, सिद्दीकीन के साथ होगा, शुहदा के साथ होगा, सालिहीन के साथ होगा। जब हजरत सौबान ने ये सुना कि कल बरोज़े क़यामत मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नसीब होगा, तो हजरत सौबान के कलेजे को ठंडक मिल गई। मैं पूछना चाहता हूँ, जो जन्नत में भी हुजूर की ज़ियारत के बगैर रहना पसंद न करते हों, वहाँ भी हुजूर की ज़ियारत के मुतमन्नी हों, आज उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल क्या है। अल-इयाज़ु बिल्लाह, रात न जाने क्या देख कर सोते हैं, सुबह उठ कर न जाने क्या देखते हैं। बल्कि मैं अभी फ्लाइट में आ रहा था, आज हम और सैयद साहब वगैरह आ रहे थे, तो मैंने एक बंदे को सडनली बस के अंदर या एयरपोर्ट पर, मुझे ख्याल नहीं, अचानक मेरी नज़र पड़ गई। उसने जब अपने मोबाइल को ऑन किया, ऑफ था, ऑन किया, सबसे पहले किसी हीरोइन की तस्वीर नज़र आई। मैं पूछना चाहता हूँ, आज बच्चियों की स्क्रीन के ऊपर हीरो की तस्वीर, लड़कों के स्क्रीन के ऊपर हीरोइन की तस्वीर, सुबह शाम तुम ये सब चीज़ें देखकर अपनी आँखों को गंदी कर रहे हो, अपनी आँखों को तबाह कर रहे हो। जानते हो कब्र में रुखे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिखाया जाएगा। मैं तो सरकार के इस एहसान को याद करता हूँ तो मेरी अक्ल दंग रह जाती है। हजरत सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन ये दुआ कर रहे थे, अल्लाह मेरे अहिब्बा से मुझे मिला दे, मेरे अहिब्बा से मुझे मिला दे। तो हजरत सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या हमारे अलावा भी कोई आपके अहिब्बा हैं जिनसे मिलने की आप दुआ करते हैं? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सौबान, तुम तो वही उतरते देखते हो, मेरे पीछे नमाज भी पढ़ते हो, मुझे दिन में कई मर्तबा देखते हो, मेरे साथ बैठते भी हो, मेरी सोहबत भी हासिल करते हो। सुनो, तुम जिस चीज़ का तज़किरा करते हो कि मैं किन अहिब्बा से मिलना चाहता हूँ, तो आओ मैं तुम्हें बता दूँ। क़ुर्बे क़यामत कुछ ऐसे लोग पैदा होंगे जिन्होंने मुझे देखा नहीं, मुझे सिर्फ किताबों में पढ़ा होगा और मुझसे इतनी मोहब्बत करेंगे कि मुझ पर सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हो जाएंगे। मैं उनसे मिलने की अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहा हूँ। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, सरकार का सच्चा इश्क अपने दिल में पैदा करो, मोहब्बत अपने दिल के अंदर पैदा करो। आप जानते हैं अल्लाह को हमसे मोहब्बत है, रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वास्ते से हमें कुंतुम खैर उम्मा का लक़ब मिला। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में इस उम्मत के अमाल को परवरदिगार जल्ल जलालहू कई इजाफे के साथ इस उम्मत के आमाल नामे के अंदर सवाब को बढ़ा देगा, इसके अमल के सवाब को बढ़ा देगा। ये सब कुछ सदका है आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। अब मैं आपको बताऊं, हुजूर की उम्मत से यानी हमसे अल्लाह को कितना प्यार है। मैं मोहब्बत को थोड़ा सा समझा दूं। मोहब्बत में ऐसा होता है कि जिससे मोहब्बत होती है ना, उसको अगर कसीर भी दिया जाए तो कलील लगता है। जिससे मोहब्बत होती है ना, उसको कसीर भी दिया जाए तो कलील लगता है। और महबूब जो है, जिससे मोहब्बत है, वो अगर कलील भी दे तो वो कसीर लगता है। मैं आपको बताऊं, एक बेटे से आपको मोहब्बत है, बेटे ने लाकर नोकिया का फोन आपको दे दिया, तो आप उस नोकिया के फोन को लेकर गए, मेरे बेटे ने दिया है, दूसरों को मेरे बेटे ने दिया है, ये मेरे बेटे ने दिया नोकिया का फोन। लेकिन उसके एवज के अंदर आप अपने बेटे को आईफोन 15 लेकर के दे, और बेटा कहे अब्बा आपने मुझे ये दिया। नहीं बेटा, तेरे से बढ़कर थोड़ी, ये तो कुछ भी नहीं है, और मैं तुझे ये समझने समझाने के लिए।
आइए मैं रब को हमसे कितनी मोहब्बत है हुजूर की वजह से ये बताऊं। अल्लाह ने पूरी दुनिया हमें अता फरमाई, दुनिया की चीजें हमें अता फरमाई, लेकिन ये सब देकर अल्लाह क्या फरमाता है, कुल मताउ दुनिया कलील। ए मेरे महबूब कह दो ये दुनिया की मता बहुत मुख्तसर है। हालांकि मताए दुनिया की पोजीशन में आप देखें, ये जमीन है, ये आसमान है, ये पानी है, ये जिंदगी है, सब कुछ आप देख लें, इतना कुछ है जिसकी कोई इंतहा नहीं, लेकिन मौला फरमाता है कुल मताओ दुनिया कलील, ये मताए दुनिया कलील है। लेकिन यही बंदा जो अल्लाह की एक नेमत का भी सही मानों में हक अदा नहीं करता, इसके बंदे और बंदियां अल्लाह का जिक्र करें तो अल्लाह फरमाते वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरम वज़्ज़ाकिरात, कि बंदे अगर अल्लाह का जिक्र करें तो अल्लाह उसको कलील नहीं कहता, कसरत से मेरा जिक्र करने वाले और कसरत से मेरा जिक्र करने वाली बंदी। पता चला अल्लाह को हमसे इतनी मोहब्बत है कि हम थोड़ा जिक्र करें तो भी अल्लाह उसे ज्यादा मानता है, और अगर अल्लाह अज़्ज़ व जल सब कुछ हमको दे करके भी ये फरमाता है कि बहुत मुख्तसर है, कितनी मोहब्बत है मेरे परवरदिगार को हमसे। अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की मेराज हुई, क्या मेराज थी, वकज़ालिका नुरी इब्राहिम मलकूतस समावाति वल अर्द। ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मेराज आप जरा देखें, उसी मेराज के दौरान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जमीन की तरफ देखा, चंद बंदों को गुनाह करते देखा। खलील अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के जोश में आए और अल्लाह की बारगाह के अंदर अर्ज़ करते, मौला इन लोगों को हलाक कर दे। मेराज का मामला था, खलील की ज़बान से निकली विद्वा थी, अल्लाह ने गुनाह करने वालों को हलाक फरमा दिया। लेकिन जब मेराज खत्म हुई तो रब ने हजरत इब्राहिम से फरमाया, ए इब्राहिम आज के बाद मेरे बंदों के लिए ऐसी दुआ मत करना, इसलिए कि मैं अपने बंदों से इतनी मोहब्बत करता हूं कि जब वो गुनाह करता है ना तब भी मैं अजाब नहीं देता, मैं इस इंतजार में रहता हूं कि हो सकता है ये माफी मांगे और मैं इसको माफ कर दूं। और इब्राहिम अगर मेरा बंदा माफी किए बगैर इस दुनिया से चला जाता है तब भी मैं उसको अजाब नहीं देता, मैं इस उम्मीद पर होता हूं कि हो सकता है इसका बेटा इसकी मगफिरत की दुआ करे और मैं इसकी खताओं को माफ कर दूं। और इब्राहिम अगर उसके बच्चे भी अगर उसके लिए मगफिरत की दुआ नहीं करते तब भी मैं अजाब नहीं देता, मैं अपने जिम्मे करम पर लेता हूं, जैसे चाहता हूं अजाब देता हूं, जैसे चाहता हूं बख्श देता हूं। इतनी मोहब्बत करने वाले परवरदिगार से हमारी क्या मोहब्बत है, हमारा क्या ताल्लुक है, हमारे दिल में उसके फरमान पर अमल का कितना जज्बा है, तो हम देखेंगे कि पूरी जिंदगी उसके इरशाद के खिलाफ अमल कर रहे हैं, उसके बावजूद वो जिंदगी भी दिया है, वो इज्जत भी दे रहा है, वो दौलत भी दे रहा है, वो सुकून भी दे रहा है, वो मालो ज़र भी अता फरमा रहा है। मैं अपने कौम के बच्चों से, अपनी कौम के लोगों से और खवातीन से मैं अर्ज करूंगा, बहुत जिंदगी तुमने गुजार ली इधर उधर भटकने के अंदर, इधर उधर की मोहब्बत में, जरा रब की मोहब्बत का चिराग सीने में जलाकर तो देखो। अल्लाह अल्लाह, दूसरों की मोहब्बतें तुम्हारी दुनिया और आखिरत बर्बाद कर देंगी, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत तुम्हारी दुनिया भी आबाद कर देगी, तुम्हारी आखिरत भी आबाद कर देगी। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, जरा इतना तो सोचो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमसे कितनी मोहब्बत है, अल्लाह भी हमसे मोहब्बत करता है, हुजूर भी हमसे मोहब्बत करते हैं। कितनी मोहब्बत, कितनी मोहब्बत, खुदा की कसम आप मुझे बताओ। मैं समझता हूँ मैं ज्यादा वक्त लूंगा तो शायद आप पर बोझ बन जाए, लेकिन आप जितने हजरात बैठ करके सुन रहे हो, मेरी बहनें सुन रही हैं, मुझे खुशी है कि पूरी तवज्जो के साथ आप सुन रहे हैं, लेकिन मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं चाहूंगा कि ठंडी के इस मौसम के अंदर मैं ज्यादा वक्त लिए बगैर कुछ अहम बात अर्ज कर दूं। अब जो बात अर्ज करने जा रहा हूं, बच्चियां भी सुने, बहनें भी सुने और आप भी सुने। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक मुसीबत हमारे ऊपर अल्लाह न करे आ गई, उस मुसीबत को हमें बर्दाश्त करने की ताकत नहीं होती, तो उस मुसीबत को दूर करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं, पूरी ताकत लगाते हैं। आते आते मैंने मुहिब गिरामी मौलाना सैयद अमीनुल कादरी साहब से जादू टोने के बारे में कुछ सुना,
तो हम क्या करते हैं, अपनी मुसीबत के इलाज के लिए कभी कोई जादू करवा रहा है, कभी क्या कर रहा है, कभी क्या कर रहा है, कभी क्या कर रहा है। ये सारी चीजें होती हैं। जब मुसीबतें बर्दाश्त नहीं होती तो आदमी कहता, लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा हो, कोई ऐसी उसके पास चीज हो जिसकी वजह से उसकी मुसीबत दूर हो जाए, तो बताइए सख्त मुसीबत के अंदर वो उस मुसीबत का जो इलाज उसके पास मौजूद है वो करेगा या नहीं करेगा? जवाब दीजिए, करेगा नहीं? अल्लाह अकबर। अब आइए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के एक पहलू को आपके सामने रखूं। मक्के की सरजमीन पर लोगों को इस्लाम की दावत दे रहे हैं, जवाब में लोग पत्थर बरसा रहे हैं, सोशल बाइकाट कर रहे हैं। 3 साल तक शाह अबी तालिब के अंदर हुजूर ने अपने औकात गुजारे, यहां तक कि खाने को कोई चीज नहीं थी, चमड़ा चबाया जाता था, वक्त गुजारा जाता था 3 साल तक। इसी के साथ आप देखें, मक्के में इतना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़कर ताइफ चले गए। आपकी पुश्त अनवर पर उजड़ी रखी जा रही है, आपके रास्ते में कांटे बिछाए जा रहे हैं, आपके ऊपर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। ताइफ पहुंचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वहां गुंडे पीछे लगा दिए गए। जब सरकार कदम उठाते तो आपके पैर के ऊपर पत्थर फेंके जाते, जिससे आपका पैर लहू लहान हो गया और आपके नाले शरीफ भी खून से तर हो गई। लेकिन एक इजाला अल्लाह ने अता फरमाया था मुसीबत से निकलने का। हर नबी को अल्लाह ने एक दुआ दी है, वो दुआ यकीनन अंबिया की सारी दुआएं बाब इजाबत से टकराती हैं, लेकिन एक दुआ स्पेशली नबी को दी जाती है कि जब तुम चाहो ये दुआ करो, ये दुआ तुम्हारी यकीनन कबूल होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी एक दुआ दी गई। इतना सताया जा रहा है, इतना सताया जा रहा है कि पैर लहू लुहान हो रहे हैं, रास्ते में कांटे बिछाए जा रहे हैं, सोशल बाइकाट हो रहा है। हुजूर को चाहिए था कि ये दुआ कर लेते, लेकिन कुर्बान जाइए, खुदा की कसम जरा हुजूर की अजमत को सीने में बिठाओ। जब रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर ये बात पेश की गई कि अल्लाह ने आपको दुआ दी है, एक दुआ आप कर लें, ये सब हलाक हो जाएं, बर्बाद हो जाएं, तो क्या जवाब देते हैं हुजूर? मैं ये दुआ दुनिया में नहीं करूंगा, मैंने इस दुआ को आखिरत के लिए बचा रखी है। कयामत में जब मेरी उम्मत परेशान होगी तो मैं ये दुआ कर दूंगा ताकि मेरी उम्मत की नजात हो जाए। मुझे बताओ, दुनिया में इतना प्यार करने वाला और इतनी मोहब्बत करने वाला है कोई? उस दुआ को हुजूर ने आखिरत में हमारे लिए बचा के रखा है, और हम है कि सुबह शाम आवारगी के अंदर जिंदगी गुजारे, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी में जिंदगी गुजारे। अरे इतना तो सोचो कि मार रोए तो उसके आंसू पर तुम्हें तरस आ जाता है, बीवी रोए तो तुम उसके आंसू गवारा नहीं करते। तू चुप हो जा, जो बोलेगी मैं करने के लिए तैयार हूं, तू बोलेगी तो मां को घर से भी निकाल दूंगा, तू रो मत। ये आज का नौजवान कहता हुआ नजर आता है। तुम्हारे नजदीक बीवी के आंसू कीमती हैं। नन्ना सा बच्चा रोए, उसकी डिमांड पूरी करने के लिए तुम मेरी चोटी का जोर लगाते हो कि मेरे बच्चे की आंख में आंसू ना आए, जो वो चाहता है लाकर पेश कर दिया जाए। लेकिन कयामत में न जब बेटा काम आएगा, न बीवी काम आएगी, न मां काम आएगी, कोई काम नहीं आएगा। एक जात होगी जिसकी सुनवाई होगी, जिसकी पहुंच होगी अल्लाह रब्बुल इज्जत तक। वो जैसा चाहेंगे मौला उनकी उम्मत के साथ वैसा सुलूक करेगा। वो जात मदीने के ताजदार की है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, सबके रोने पर तुम्हें तरस आता है, लेकिन कोई एक दिन रो करके चुप हो जाएगा। बच्चे के इंतकाल के अंदर माँ 3 दिन रो करके चुप हो जाएगी, 40 दिन रो करके चुप हो जाएगी। कभी ऐसा भी होगा कि जब याद आएगी तब रोएगी, फिर कहेगी क्या करें, अल्लाह को जो मंजूर था। लेकिन खुदा की कसम, वक्त विलादत से लेकर वक्त विसाल तक अगर कोई जात रोजाना रात को किसी के लिए रोती है तो वो जात मदीने के ताजदार की है, जो हमारे लिए रोते थे, पूरी पूरी रात रोते थे ताकि हम जहन्नम में जाने से बच जाएं। इसी को आला हजरत अजीमुल बरकत कहते हैं, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा,
रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। ए बच्चों और बच्चियों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, रसूल आज़म तो हमारी इतनी फिक्र करते हैं कि हम जहन्नम में जाने से बच जाएं, और हम कदम कदम पर ऐसे गुनाह कर रहे हैं जो जहन्नम के इस्तकबाल के लिए, जहन्नम जिसकी वजह से इस्तकबाल के लिए तैयार हो, तौबा करो, गुनाहों से बचो। एक बात और मैं आपके सामने अर्ज करता हूँ, अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम तशरीफ लाए और आकर के अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैंने फला नबी के उम्मती को जहन्नम में देखा। सरकार खामोश रहे। थोड़ी देर के बाद दूसरे नबी का जिक्र किया, फला नबी के उम्मती को जहन्नम में देखा, हुजूर खामोश रहे। फिर तीसरे नबी का जिक्र किया, फला नबी की उम्मती को मैंने जहन्नम में देखा, हुजूर खामोश रहे। हजरत ईसा तक पहुंचे। उसके बाद जब हजरत जिब्रील चुप हुए तो सरकार ने फरमाया, जिब्रील, क्या मेरी उम्मत को भी तुमने जहन्नम में देखा है? जिब्रील ने कहा, हाँ, इतना सुनना था। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना छोड़कर पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। किसी को नहीं खबर थी कहाँ हुजूर गए, क्या हुआ। ये बात दोनों के दरमियान हुई। हुजूर तशरीफ ले गए। सुबह हुई, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर की मुलाकात के लिए तशरीफ ले गए। हुजूर को नहीं पाया, तलाश करने लगे कि हुजूर कहाँ तशरीफ ले गए। पूरा दिन हुजूर को तलाश किए लेकिन कहीं नहीं मिले। सहाबा तलाश करने हुजूर को, हुजूर कहीं नहीं मिल रहे। यहाँ तक कि पूरा दिन गुजर गया, पूरी रात गुजर गई, हुजूर का पता नहीं चला। सहाबा ने खाना छोड़ दिया, घरों में चूल्हे जलने बंद हो गए, सब परेशान कि हुजूर कहाँ है। दूसरा दिन भी सरकार की तलाश के अंदर सहाबा गुजारते हैं। खातून जन्नत के घर का चूल्हा बुझ गया, वो भी घर में खाना नहीं पका रही। मदीने के हर घर के अंदर चूल्हा जलना बंद हो गया। जब तक हुजूर को नहीं देखेंगे हम खाना नहीं खाएंगे। हुजूर कहाँ तशरीफ ले गए? सरकार की तलाश में निकलते हैं, आका का कहीं पता नहीं चलता। तीसरे रोज सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहाड़ों की तरफ जाते हैं। एक चरवाहा मिलता है जो बकरियां चरा रहा था। उससे सिद्दीक़ अकबर ने पूछा, तुमने हमारे आका को देखा है? वो चरवाहा जवाब देता है, मुझे नहीं मालूम तुम्हारे आका कौन है, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ, इस गार से 3 दिन से कोई इस तरह से बिलक बिलक के रोता है कि उसके रोने की वजह से मेरी बकरियों ने चारा खाना छोड़ दिया है। अल्लाह अकबर। सिद्दीक़ अकबर समझ जाते हैं हो न हो मेरे आका होंगे। जब वहां पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं? रसूल आज़म सजदा रेज़ है, ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। मैं पूछना चाहता हूँ, जो रसूल अपना आराम छोड़कर हमारी बख्शिश की दुआओं के अंदर तकलीफों को बर्दाश्त करते हो, आज हम सुबह से लेकर रात तक उसी रसूल की नाफरमानी में जिंदगी गुजारें, किसी और की मोहब्बत का चिराग जला लें सिर्फ इसलिए कि वो हमारे साथ मोहब्बत करता है। कोई अल्लाह के रसूल से ज्यादा इंसानों में हमसे मोहब्बत करने वाला है ही नहीं। रसूल से मोहब्बत करो, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उल्फत का चिराग अपने सीने में रोशन करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दुनिया में भी काम आएगी, आखिरत में भी काम आएगी। एक और बात मैं आपसे अर्ज कर दूं, पत्थर हुजूर से मोहब्बत करे तो जन्नती बन जाता है, दरख्त का तना हुजूर से मोहब्बत करे जन्नती बन जाता है। अल्लाह अकबर। आप जरा देखें, पत्थर मोहब्बत करे, पहाड़ मोहब्बत करे, वो सब जन्नती बन जाते हैं। अगर हमने भी हुजूर से मोहब्बत की, हम भी इंशाअल्लाह जन्नती बन जाएंगे। बस एक आखिरी बात, एक सोच इस वक्त मर्द व खवातीन के दिलो दिमाग के अंदर है, प्लानिंग चल रही है जकड़ने की, तबाह करने की, परेशान करने की। आप अगर इन सारी चीजों से बचना चाहते हैं, एक नुस्खा आपकी समातों के हवाले कर दूं। अबू जहल मुट्ठी में कंकरियां लेकर, कंकरियां कहाँ थी मैं सवाल पूछूंगा, आप जवाब देंगे। मैं बहुत आराम से तकरीर कर रहा हूँ और मुझे खुशी है कि बड़े मजे से आप सुन रहे हो, पूरी तवज्जो के साथ। मैं तवज्जो चाहता हूं, मुझे बताओ, अबू जहल ने मुट्ठी में कंकरियां की, कंकरियां कहाँ थी? बोलिए बोलिए, जोर से जरा बोलिए, किसमें थी? मुट्ठी में, ये मुट्ठी के अंदर है ना। और आकर के कहता है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी मुट्ठी में क्या है तुम बताओ। हुजूर मुस्कुराए और इरशाद फरमाया, मैं बताऊं कि तेरी मुट्ठी में क्या है?
या जो मुट्ठी में है वो बता दे कि मैं कौन हूं। उसने कहा जो मुट्ठी में है अगर वो बता दे कि आप कौन है तो क्या कहना, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तवज्जो चाहूंगा जिस जुमले पर, कंकरियां कहां थी बोलिए, मुट्ठी में। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंकरियों को हुक्म दिया, ऐ कंकरियों जरा बता दो मैं कौन हूं। और अबू जहल से कहा कि कान की तरफ अपनी मुट्ठी को कर ले, देख कंकरियां बताएंगी कि मैं कौन हूं। तो कंकरियों से आवाज आई कलिमा शहादत की, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो हुआ क्या, तवज्जो चाहूं, तो हुआ क्या, अबू जहल ने मुट्ठी खोली और कंकरियों को फेंक दिया। मुट्ठी खोली, कंकरियों को फेंक दिया। कंकरियों ने मिजाज दिया। मिजाज क्या दिया, जब तक हुजूर की बात नहीं माने थे, जालिम के पंजे में थे। हुजूर ने कहा मैं कौन हूं बता दो, हुजूर की बात हमने मान ली, जालिम के पंजे से आजादी नसीब हो गई। अगर आज भी हम जालिम के पंजों से रिहाई चाहते हैं, सबकी छोड़ो, रब की मानो, उसके हबीब की मानो, जालिम के पंजों से रिहाई नसीब हो जाएगी। आज जरूरत इस चीज की है। डॉक्टर कह दे तो मास्क लगा लेते हो, डॉक्टर कह दे तो सोशल जो है वो डिस्टेंस बना लेते हो, डॉक्टर कह दे ये करो, सीसीटीवी कैमरा लगा रहता है, तो न जाने क्या। हम तो देखते हैं, अब तो गाड़ी में बैठते सिटी के अंदर फौरन ड्राइवर हमको कहते हैं जल्दी से बेल्ट लगा लीजिए, सीट बेल्ट लगा लीजिए। अल्लाह अकबर, हम सब की बात मीनो अन बिल्कुल मान लेते हैं, लेकिन सुबह से लेकर रात तक जिस रब ने जिंदगी दी है, जिस रब के प्यारे हबीब के सदके में सब कुछ मिला, नहीं मानते हैं तो उस अल्लाह और उसके रसूल के नहीं मानते, जिसका नतीजा ये है हमारी जिंदगी से सुकून रुखसत हो चुका, हम तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। मैं आज की सुपर सुन्नी इज्तिमा में मेरी बहनों से भी कहूंगा, मेरी बेटियों से भी कहूंगा, ये दुनिया चंद दिनों की है, यहाँ की लज्जतें चंद दिनों की है। जानते एक सहाबिया थी, नाम इत्तेफाक से याद नहीं आ रहा, बड़ी खूबसूरत थी। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ जैसे मालदार सहाबी से रिश्ता आया। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, इतना माल था उनके पास जिसकी कोई इंतहा नहीं, और वो सहाबिया बहुत खूबसूरत थी। रिश्ता आया तो फौरन हुजूर की तरफ उन्होंने रिश्ते को मुंतकिल किया कि रिश्ता तो मैं उसी से करूंगी जिससे हुजूर फरमाएंगे, जिससे हुजूर फरमाएंगे। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस रिश्ते के हवाले से क्या फरमाया, मैं चाहता हूं कि तुम्हारी शादी उसामा के साथ हो जाए। अब कहां हजरत उसामा और कहां हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ। लेकिन जब मैंने उस सहाबिया के जुमले पढ़े तो उनके इश्क रसूल पर फिदा होने को जी चाहा। वो कहती हैं हुजूर आप जिसके साथ फरमा दे मैं उससे निकाह कर लूंगी, कयामत पे फख्र से कहूंगी मेरे शौहर का इंतखाब मदीने के ताजदार ने किया है। कयामत के दिन में कहूंगा। आज न ईमान देखा जाता है, न धर्म देखा जाता है, न कोई चीज देखी जाती है। आंख लड़ी चल पड़ी। क्या हो रहा है ये सब? क्या मरना नहीं? क्या कब्र में नहीं जाना है? डर नहीं लगता तुम्हें? इतना तुम्हारा ईमान कमजोर हो गया कि तुम इस चीज की भी फिक्र नहीं करती हो कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल को क्या जवाब देंगे। वो मां वो बाप जिन्होंने जिंदगी तुम्हारे पालने के अंदर तुम्हारी परवरिश में गुजार दी, आज तुम्हें उनकी खुशी और गम का ख्याल भी नहीं, अपनी मौज मस्ती में लग गए। क्या लड़का और क्या लड़की। डरो अल्लाह से। चंद दिनों की जिंदगी, एक दिन अल्लाह के हुजूर हाजिर होना है, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र में मुंह दिखाना है। खबरदार अपनी जिंदगी को संवारो। मैं अपनी बच्चियों से, खवातीन इस्लाम से मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा, याद रखो आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया मता व खैरु मताइद दुनिया अल मरअतु सालिहा। दुनिया बरतने की चीज है और दुनिया की चीजों में सबसे बेहतरीन बरतने की चीज नेक औरत है। सबसे बेहतरीन चीज नेक औरत है।
वो बंदा बड़ा खुश नसीब है जिसे अल्लाह नेक औरत अता फरमा दे। बहुत खुश नसीब है। दुनिया ने महसूस किया नेक औरत होगी बच्चे नेक होंगे, नेक औरत होगी घर का माहौल नेक होगा, नेक औरत होगी अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की इताअत तो उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की तरफ ले जाएगी। तो इस औरत ही को खराब कर दो ताकि प्रोडक्शन अच्छा ना निकले। जब डाई खराब होगी तो प्रोडक्शन कहां से अच्छा निकलेगा। अब माँ डांस देख रही है, बच्चा पेट के अंदर है तो डांसर ही पैदा होगा। एक जमाना था, क्या नहीं मालूम, मेरे गौसे पाक माँ के शिकम से 17 पारे के हाफिज कैसे पैदा हुए? इसलिए कि जब गौसे पाक माँ के पेट में थे तो माँ कुरान पढ़ती थी जिसे गौसे पाक ने पेट में रह करके याद कर लिया था। आज क्या हो रहा है? कहां जा रही हो तुम? क्या तुम्हें दीन से मोहब्बत नहीं है? क्या तुम्हें अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल से मोहब्बत नहीं है? क्या तुम्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं है? चंद दिनों की ऐश की जिंदगी की खातिर अपनी आखिरत को बर्बाद कर देना, ये कहां की अक्लमंदी है? बदलो अपनी सोच को, माहौल बनाओ, अच्छे बनो, अच्छे बनाओ। तुम्हारे ऊपर इस वक्त बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब इसको एक और अंदाज से समझाऊं, जो आप में होगा ना वही आप दूसरों के सामने पेश करेंगे। तवज्जो चाहूंगा, जो आप में होगा वही आप दूसरों के सामने पेश करेंगे। आप में अच्छाई होगी, अच्छाई पेश करेंगे, बुराई होगी, बुराई पेश करेंगे। अच्छे बन जाओ ताकि आपसे जो चीज निकले वो भी अच्छी हो, वो भी अच्छी हो। माहौल बदलने की जरूरत है। इज्तिमा इसलिए नहीं रखा गया कि आप आए, भीड़ जमा हो, वाह वाह हो, सुभान अल्लाह, इतना कामयाब, कुछ भी नहीं। इज्तिमा सिर्फ इसलिए रखा गया है हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो, हमें अपनी तबाही के हवाले से गौर करने का मौका मिले कि क्यों हम तबाह हुए, हमें अपनी बर्बादी के हवाले से पता चले कि हम क्यों बर्बाद हैं। आज इल्म के सिलसिले में हमारी बच्चियों को माँ बाप पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चा जाता है पढ़ने के लिए कॉलेज, न जाने क्या क्या करता है और क्या क्या लेकर के आता है। बच्ची जाती है पढ़ने के लिए कॉलेज, न जाने क्या क्या करती है और क्या क्या होता है। कभी किस लड़के के साथ बाइक पर बैठ के चली गई, किसी लड़का किसी लड़की को लेकर बाइक पर। क्या करें, ये तो माहौल फ्रीडम में आज के दौर में चलता है। नहीं चलता भाई। हुजूर से ज्यादा तो कोई सच्चा इंसान नहीं, वो सैयदुल मासूमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होकर के भी कोई साबित नहीं कर सकता कि किसी अजनबिया औरत का हाथ हाथ में लेकर हुजूर ने किसी को बैत किया। सैयदुल मासूमीन, अल्लाह के हबीब, और सब औरतें नबी का कलेमा पढ़ने वाली हैं, लेकिन हुजूर ने किसी गैर महरम का हाथ अपने हाथ में नहीं लिया। और बाइक से चिपक कर बाइक के अंदर तुम लड़के लड़कियां जा रहे हो, कहते तो दिल हमारा बड़ा पाक है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कहां से सीखा ये सब आपने? अरे नहीं नहीं, मुझे तो पूरा भरोसा है, बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छी लड़की है। नहीं मेरे भाई, गलत है आपकी बात। आप ज्यादा जानते हो या आपके अंदर जो चीज अल्लाह ने रखी है वो पैदा करने वाला ज्यादा जानता है? जिसने आपको बनाया वो ज्यादा जानता है, वो ज्यादा जानता है कि आपके अंदर जो चीज है उसके असरात क्या हैं। ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता कि कोई जवान लड़का और लड़की एक साथ बाइक पर गैर महरम है, एक दूसरे के लिए हराम, एक अजनबिया हैं और अजनबी हैं और बैठकर बाइक पे जाते हो, उनके अंदर कोई गुनाह का जज्बा पैदा न हो। मियां, ये तो अजनबी लड़के और अजनबिया लड़की की बात है। याद रखना, मुखलिस रिश्ते सिर्फ दो ही हैं, दो ही। बाप का रिश्ता बेटी के साथ ये मुखलिस है, और भाई का रिश्ता बहन के साथ ये मुखलिस है। इसीलिए चचा के बेटे के साथ भी कहीं अकेले में कोई लड़की नहीं जा सकती, शादी नहीं हुई थी। क्यों? कोई रिश्ता प्योर नहीं है। बहुत बहुत खतरनाक है ये चीज, बहुत खतरनाक है। और ये चंद लम्हों की लज्जत के लिए सारी चीजें हो रही हैं। बहुत आज मेरी बच्ची तो पढ़ लिख के कॉलेज में बहुत आला नहीं है, सब अलग चीजें हैं। पढ़ाओ, मैं पढ़ाने से मना नहीं करता, लेकिन पूरी बाउंड्री में रख करके पढ़ाओ। आप में ताकत है कि गर्ल्स कॉलेज के अंदर आप अपने बच्ची को पढ़ा सकते हैं
और खुद ले जाकर छोड़ कर आ सकते हैं तो पढ़ाओ, वरना इससे बेहतर है वो जाहिल रहे, वो तो मुनासिब है, लेकिन उसकी आबरू चली जाए, उसका ईमान चला जाए, ये जरूरी है कि उसकी हिफाजत की जाए, कि ना आबरू जाए ना ईमान जाए, उसकी हिफाजत आपके लिए जरूरी है। चंद दिनों की जिंदगी अब आप देखिए ना, मैं आपको एक चीज बताऊं, कुरान कहता है मैं इसकी तफसीर पढ़ रहा था। अब देखिए ये लुक है ना, तवज्जो चाहूंगा, ये चेहरा है, 14 साल का चेहरा हो, हम अगर 14 साल की तो हमारे चेहरे की पोजीशन क्या होती है, चमक होती है, जवानी नजर आती है, फिर बढ़ते बढ़ते 20, 22 और शबाब नजर आता है, चेहरे की रंगत पुरकशिश होती है। ये कौन पुरकशिश बना रहा है? अल्लाह बना रहा है। और अगर तुम ये समझते हो कि ये परमानेंट रहेगी, तो अल्लाह फरमाते हैं चेहरा तो वही है ना, चेहरा तो वही है ना, लेकिन तुम 80 के बन जाओ, तुम्हारी उम्र 80 की हो जाए तो होठ अंदर, ये गाल अंदर घुस गए हैं, दांत अंदर घुस गए हैं, मुंह चिपका हुआ। कोई बच्चा भी बाप को देख करके पसंद नहीं करता कि मेरा बाप कैसा लग रहा है। कोई लड़की दिल देने को तैयार होती है उस उम्र के अंदर? नहीं। अल्लाह फरमाते कौन है जो तुम्हारी इस चेहरे को उम्र के एतबार से बदलता रहता है? क्या फिर भी तुम्हें अक्ल नहीं? मैं हूं जो तुम्हारे चेहरे को बदलता रहता हूं, उम्र के एतबार से तुम्हारी तकलीफ में तब्दीली पैदा करता हूं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जवानी कितने दिनों की, कितने दिनों की जवानी? अभी एक जगह पर हम कल गए थे, एक साहब ने अपने घर की एक बच्ची का तस्करा किया, बस सडनली उसको एक फोड़ा हुआ था चेहरे के ऊपर। बड़े बाप की बेटी, दिखने में अल्लाह ताला ने उसको बहुत हुस्न अता फरमाया था, जैसा कि वो लोग बता, लेकिन एक फोड़ी हुई, किसी डॉक्टर ने कह दिया ये कैंसर है, उन्होंने कैंसर का इलाज शुरू करवाया, वो कैंसर नहीं था, लेकिन इलाज करने की वजह से शक्ल खत्म हो गई। किस चीज पर घमंड कर रहे हैं आज? बचो, डरो अल्लाह से, डरो अल्लाह से। हम नहीं जानते कि कल हमारे चेहरा ऐसा ही रहेगा या नहीं रहेगा, नहीं जानते हम। इसलिए हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रज़ियल्लाहु ताला रोजाना सुबह उठकर अपने चेहरे को आईने के सामने देखते थे। किसी ने पूछा हुजूर चेहरे को आईने की तरफ, आईने में देखने की वजह? फरमाते मैं देख रहा हूं मेरा चेहरा काला तो गुनाहों की वजह से नहीं हो गया। और जिस चेहरे पर मेकअप करके हमारी बच्चियां अट्रैक्ट करने के लिए, इंप्रेस करने के लिए लड़के और लड़कियां बन सवर करके जाती हैं कि हमारी ब्यूटी के ऊपर लोग मरने के लिए तैयार हो जाएं, कुरान ने उसी चेहरे को टारगेट किया। और क्या फरमाया जानते? यौम तुक़ल्लबु वुजूहुहुम फिन्नार, क़यामत के दिन उनके चेहरे को उलट पलट किया जाएगा। किसमें? तंदूरी खाते हो ना, तो तंदूरी को आप घर के अंदर देखते होंगे कि चूल्हे पर उलट पलट किया जाता है। मुर्गी को जब वो करते हैं तो उलट पलट करते हैं। कुरान कहता है कयामत के दिन उनके चेहरों को जहन्नम की आग में ऐसे उलट पलट किया जाएगा। क्यों? अब कुरान कह रहा है किनके चेहरों को, और वो क्या कहेंगे जिनके चेहरों को उलट पलट किया जाएगा? यक़ूलून या लैतना अताना अल्लाह व अताना रसूला। क़यामत में वो कहेंगे काश हम अल्लाह की बात माने होते, अल्लाह के रसूल की बात माने होते। एक छोटा सा तिनका अगर हमारे चेहरे पर किसी आग का पहुंच जाए तो उसकी जलन खत्म नहीं होती, जहन्नम की आग की तकलीफ को कैसे बर्दाश्त कर सकते? छोड़ दो ये सब, बहुत कुछ हो गया। गुनाह करके आपने अपनी जिंदगी देखी होगी, बहुत सारों ने, मैं नहीं कहता कि आप सब गुनहगार हैं, लेकिन जो लोग गुनाह करते हैं उन्होंने गुनाह करके अपनी गुनाह की लज्जतों को महसूस कर लिया होगा। मियाँ याद रखना, गुनाह में लज्जत है, इज्जत नहीं है। गुनाह में बेकरारी है, सुकून नहीं है। गुनाह कभी अपने साथ अच्छाइयां लेकर या सुकून लेकर के नहीं आता। गुनाह का नतीजा हमेशा बेचैनी है, गुनाह का नतीजा हमेशा बेकरारी है। लेकिन ऐसा से गुनाह कब होता है? जब आदमी 60 के करीब पहुंचता है ना, और बेटा अपने बाप को यूं, क्यों मुझे इस तरीके से कहते हो? तब वो अकेले में रोकर कहता है कि शायद ये मेरी जवानी के गुनाह का नतीजा है। तब उसे याद आता है।
जब बाप बूढ़ा हो जाए और बेटा घर से मार करके निकालता है, तब उस वक्त बाप को अपने जवानी के गुनाह याद आते हैं। बस एक आखिरी बात अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त, अल्लाह ने बहुत नवाजा उनको, उनका बेटा थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक हुआ, तो उन्होंने मुझे फोन किया, हजरत आपकी बात वो मानेगा, बहुत मोहब्बत करता है आपसे। मैंने कहा ठीक है, मुझे नंबर दीजिए, मैं बात करूंगा। 2 4 6 8 मरतबा मैंने उससे फोन पे बात की, उसको समझाने की मैंने कोशिश की। आप जानते हैं, कुछ दिनों के बाद उस बच्चे के बाप ने मुझसे कहा, हजरत अब मत समझाइएगा मेरे बेटे को, अब मत समझाइएगा मेरे बेटे को। मैंने कहा क्या परफेक्ट लाइन पर आ गया? बोले नहीं, जवानों जिनके बच्चे अभी छोटे छोटे हैं ना, या जिनकी शादी नहीं हुई, वो खास तौर पर सुने। उन्होंने कहा नहीं मेरा बेटा सुधरा नहीं है, लेकिन आप मेरे बेटे को कुछ बोलना नहीं। मैंने कहा क्यों? बोले हजरत एक मरतबा मैं गुस्से में आकर मेरे बेटे से मैंने कहा, बेटा ये गलत रास्ते पे जाना छोड़ दे। तो पलट कर मेरे बेटे ने कहा, अब्बा मेरी उम्र के आप थे तो आप क्या करते थे? उसने कहा मेरी आंखों में आंसू आ गए, इसलिए कि मुझसे भी जवानी में गलतियां हुई थी। ये न समझना कि आज कुछ भी कर लो और उसके बाद बुढ़ापे के अंदर बच्चा कुछ नहीं, सारी चीजें रिएक्शन है। आज अपने आप को बचाओ, गुनाहों से बचाओ, बुराइयों से बचाओ, अच्छे बन जाओ। अच्छे बनोगे जिंदगी में भी सुकून, मौत में भी सुकून, आखिरत में भी सुकून। और अगर ऐसे ही लाओबालीपन में जिंदगी गुजारोगे तो फिर खत्म, फिर कोई फायदा नहीं। फिर आप देख लेना, कोई फायदा नहीं। आप अगर ताकतवर बनना चाहते हो तो नेकियों से मोहब्बत करो, गुनाहों से नफरत करो, अल्लाह ताकतवर बना देगा। आप चाहते हो अल्लाह रोजी में बरकत अता फरमाए, अल्लाह से डरने वाले बन जाओ। आप चाहते हो अल्लाह सारे काम आसान कर दे, अल्लाह से डरने वाले बन जाओ। अल्लाह सारे काम में यत्तकिल्लाह यजअल लहु मिन अमरिही युसरा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप इन कलिमात खैर को अपने दिल में जगह देंगे। मेरी कोई बहन ये न समझे कि मैं उनको टारगेट कर रहा था, मैं तो सिर्फ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम आप जो भूल चुकी हैं उसे याद दिलाना चाहता था। इसलिए कि आप वो हैं कि जिनके मर्तबे को अगर कोई माँ बन जाती है तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाप के मुकाबले में माँ के मर्तबे को 3 गुना ज्यादा फरमाते हैं। इतना माँ का एहतराम, माँ का मकाम है। दुनिया आपको बिगाड़ना चाहती है। मॉडल के अंदर आप देखें, कोई भी चीज बेचनी होती है ना, तो मर्द जो है एज अ मॉडल कम ही होते हैं, औरतों का चेहरा दिखाकर सारी चीजें बेची जाती हैं। आप एयरक्राफ्ट के अंदर भी देखेंगे तो एयर होस्टेस ज्यादा आपको मिलेंगी, वो मुस्कुराहटें बेचारी बेचती हैं। न जाने किस किस तरीके से आपको पामाल किया जा रहा है, आपको बर्बाद किया जा रहा है, ताकि आपकी दुनिया भी तबाह हो जाए और आखिरत भी बर्बाद हो जाए। और एक खास बात मैं अपनी बच्चियों से कहूँगा, बहुत सारी शादीशुदा औरतें भी बहक जाती हैं। बहुत सारी शादीशुदा औरतें भी बहक जाती हैं। कैसे बहक जाती हैं? किसी ने देखा, तारीफ कर दी, इवन यहां तक कि शौहर के दोस्त के साथ चक्कर में पड़ जाती हैं। और होता क्या है जानते हैं आप? वो मोहब्बत की डेंगे मारने वाला, तेरे लिए आसमान से तारे तोड़ के लाऊंगा, चंद दिनों के बाद जब वो लड़की शादी के बारे में वो औरत कहती है या लड़की कहती है तो दामन छुड़ा के भाग जाता है और पूरी आबरू लूट करके उसकी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद कर देता है। औरतें बेवकूफ बन जाती हैं। मत करो ये सब, मत करो, अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो। जानते हैं किसी गैर मर्द का हाथ, आज हमारी बच्चियां जाती हैं जूते चप्पल की दुकान पर, सीधा पैर लंबा कर देती हैं, गैर मर्द जूते पहनाकर नाप बराबर कर रहा है। बैंगल्स की दुकान पे गई, हाथ आगे बढ़ दिया, गलत, गैर महरम उनके हाथों में चूड़ियां, ये सब हराम है, हराम। कयामत के दिन उन हाथों को जहन्नम की आग में जलाया जाए, जलाया जाए। क्यों नहीं डरते अल्लाह से? क्यों अल्लाह का खौफ दिल से निकाल बैठे हो? मरना नहीं है? जब मरना बरहक है और यकीनन है तो डरो अल्लाह से, बदलो अपने आप को, उस रास्ते पर चलो जिस रास्ते पर चलने के बाद अल्लाह की रजा भी हासिल हो जाए और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा भी हासिल हो जाए। दीन सीखो, दीन का काम करो। मैं दुनियावी तालीम का मुखालिफ नहीं हूँ,
आप अगर हुदूद में रह करके दुनियावी तालीम हासिल कर सकती हूँ तो ज़रूर करें। मैं ऐसी बच्चियों से वाकिफ़ हूँ जो बच्चियाँ यूनिवर्सिटी में भी मुसल्ला लेकर के जाती हैं और वहाँ भी नमाज के वक्त पर मुसल्ला बिछा करके नमाज अदा करती हैं। ऐसी बच्चियाँ भी आज मुआशरे के अंदर मौजूद हैं जिन बच्चियों का हाल ये है कि कहीं भी जाएँ उनका न हिजाब उठता है और न वो शरीयत के खिलाफ काम करती हुई नजर आती हैं। हुदूद शरीयत में रह करके शरीयत ने जितनी इजाज़त दी है उतना आप जा सकते हैं, और अपनी मर्जी और तबीयत से गई ना तो दुनिया भी बर्बाद होगी, आखिरत भी बर्बाद होगी। अल्लाह और उसके रसूल के कानून को फॉलो करो, अल्लाह और उसके रसूल के इरशादात पर अमल करो और अपनी ज़िंदगी और आखिरत संभालने की कोशिश करो। इन्हीं कलिमात खैर पर मैं अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल माजरत आपसे चाहते हुए करता हूँ कि मैंने इब्तिदा में ये सोचा था हालात देखकर कि मैं गुफ्तगू को मुख्तसर में ख़त्म कर दूंगा, लेकिन आपके ज़ौक़ समाअत को देखकर मुझे महसूस हुआ कि अगर कोई एक भी अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए तैयार हो गया तो शायद ये आज के इज्तिमा की कामयाबी की ज़मानत भी हो जाए और हम सब की आखिरत के संवरने का सबब भी बन जाए। बदलो अपने आप को, सबके करीब होकर के देख चुके, अब ज़रा खुदा और उसके रसूल से करीब होकर के देखो, इंशाअल्लाह बड़ा मज़ा आएगा, बड़ा सुकून मिलेगा, बड़ा इत्मीनान मिलेगा अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने में। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।